रास्पबेरी पाई के द्वारा। तो इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू और एक अच्छा कंपैरिजन इसके कंपटीटर्स के साथ हम ये वीडियो में करेंगे। अगर आपको रास्पबेरी पाई के बारे में जानना है कम्प्लीटली तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, रास्पबेरी पाई पिको एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोग्रामेबल बोर्ड है। रास्पबेरी पाई पिको में लगा है एक RP2040 माइक्रो कंट्रोलर चिप। ये RP2040 माइक्रो कंट्रोलर चिप रास्पबेरी पाई फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। रास्पबेरी पाई फाउंडेशन जो है एक यूके बेस्ड चैरिटी फाउंडेशन है जिसने ये चिप बनाया। रास्पबेरी पाई फाउंडेशन का एक ही मकसद है कि वो डिजिटल मेकिंग और डिजिटल कंप्यूटिंग को सस्ते दाम में दुनिया भर के लोगों के हाथ पहुंचा सके। RP2040 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक डुअल कोर ARM Cortex M0 Plus प्रोसेसर है जिसका क्लॉक स्पीड 133 MHz है। RP2040 के अंदर 264 KB का SRAM है जिसका फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और एक 2 MB का फ्लैश मेमोरी है जिसके अंदर प्रोग्राम को सेव किया जा सकता है। रास्पबेरी पाई पिको में कैस्टेलेटेड मॉड्यूल दिया गया है जिससे PCB में डायरेक्ट सोल्डरिंग करने में ज़्यादा मदद मिलता है। रास्पबेरी पाई पिको में एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है जिससे आप लैपटॉप से कनेक्ट करके थ्रू अ USB केबल आप इससे प्रोग्राम अपलोड कर सकते हो या आप अपना पावर बैंक से आप ये रास्पबेरी पाई पिको को डायरेक्ट पावर दे सकते हो। रास्पबेरी पाई पिको में 36 GPIO पिन्स है जिसमें से 26 मल्टी फंक्शनल GPIO पिन्स हैं। अब ये 26 मल्टी फंक्शनल GPIO पिन्स है 23 डिजिटल पिन्स हैं और ये 23 डिजिटल पिन से सिर्फ 3 पिन्स है जिनको आप एनालॉग पिन के हिसाब से भी प्रोग्राम कर सकते हो। रास्पबेरी पाई पिको में 3 एनालॉग पिन्स हैं। रास्पबेरी पाई पिको में 2 SPI चैनल्स है। SPI का मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस और 2 I2C चैनल्स है। I2C का मतलब या I2C जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और 2 UART चैनल्स है यानी कि यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और 12 बिट का ADC चैनल है। ADC का मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और 16 कंट्रोलेबल PWM चैनल्स भी है। अभी PWM का जो मतलब है पल्स विद मॉड्यूलेशन। रास्पबेरी पाई पिको के जो चिप है RP2040 इसके अंदर बहुत एक्यूरेट क्लॉक और टाइमर लगा गया है जिससे अपना जो भी टाइम रिलेटेड फंक्शंस हम यूज़ करने वाले अपने प्रोजेक्ट्स में उसमें बहुत अच्छा उपयोग होगा। और सबसे मज़ेदार फैक्ट ये है कि रास्पबेरी पाई पिको के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर पहले से लगा हुआ है तो आपको एक एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करके टेम्परेचर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं कंपैरिजन पे। तो बहुत लोग रास्पबेरी पाई पिको को ऑर्डिनो नैनो के साथ कंपेयर करते हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत कंपैरिजन है और इसका वजह ये है कि रास्पबेरी पाई पिको में एक RP2040 M0 Plus माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया गया है जो बाय द वे एक डुअल कोर ARM माइक्रो कंट्रोलर है, जबकि ऑर्डिनो नैनो में एक ATmega 328AU माइक्रो कंट्रोलर है। अभी इन दोनों के माइक्रो कंट्रोलर्स को हम कंपेयर करेंगे तो रास्पबेरी पाई पिको का माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा फास्ट है क्योंकि RP2040 का टोटल क्लॉक स्पीड 133 MHz का है जबकि ऑर्डिनो का 16 MHz का है। और RP2040 में 2 MB का फ्लैश रैम है जबकि ATmega 328P में सिर्फ 32 KB का फ्लैश रैम है। RP2040 में 264 KB का SRAM है और ATmega 328P में सिर्फ 2 KB का SRAM है। तो इसका मतलब ये रहा कि RP2040 यानी कि रास्पबेरी पाई पिको ऑर्डिनो के ATmega 328P से काफ़ी गुना ज़्यादा फास्टर है। अगर हम बात करेंगे GPIO पिन्स के तो यहाँ पे भी रास्पबेरी पाई पिको ऑर्डिनो से कई गुना ज़्यादा आगे है क्योंकि रास्पबेरी पाई पिको में 36 GPIO पिन्स हैं जबकि ऑर्डिनो नैनो में लगे केवल 23 IO पिन्स। यहाँ पे डिजिटल पिन्स काफ़ी ज़्यादा है रास्पबेरी पाई पिको में लेकिन एनालॉग पिन्स ज़्यादा है ऑर्डिनो के कंपैरिजन में। तो ये सिर्फ इकलौता एडवांटेज है ऑर्डिनो नैनो का रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर। बाकी हर जगह से हम देख पा रहे रास्पबेरी पाई पिको काफ़ी ज़्यादा बेहतर और फास्टर है ऑर्डिनो नैनो के कंपैरिजन में।
रास्पबेरी पाई पिको का प्राइस 300 से 350 रुपये के अंदर आता है, जबकि ऑर्डिनो नैनो का प्राइस 200 रुपये से 300 रुपये के अंदर आ जाना चाहिए इंडियन मार्केट्स में। तो इसीलिए रास्पबेरी पाई एक बेटर ऑप्शन है और प्राइस रेंज में भी काफ़ी बेटर है ऑर्डिनो नैनो के वैल्यू से। रास्पबेरी पाई पिको को हम कंपेयर कर सकते हैं एक नोड एमसीयू और एक STM32 के बोर्ड के साथ, जो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और तीनों के तीन एक ARM प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड हैं। तो हमें कंपेयर करना चाहिए नोड एमसीयू के साथ और STM32 बोर्ड्स के साथ, क्योंकि तीनों के जो माइक्रो कंट्रोलर हैं वो ARM आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है और तीनों के जो प्राइस पॉइंट है नियरली सेम है। रास्पबेरी पाई में लगा है एक Cortex M0 Plus प्रोसेसर, नोड एमसीयू में लगा है ESP32S2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है डुअल कोर। STM32 में है एक Cortex M3 प्रोसेसर। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो RP2040 यानी कि रास्पबेरी पाई पिको काफ़ी पीछे है, लेकिन जब हम स्पीड के बारे में बात करेंगे तो रास्पबेरी पाई पिको का स्पीड है 133 मेगाहर्ट्ज़ और नोड एमसीयू का स्पीड है 240 मेगाहर्ट्ज़, जबकि STM32 का 72 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे रास्पबेरी पाई पिको का एक अच्छा बैलेंस है, क्योंकि रास्पबेरी पाई पिको का स्पीड मॉडरेट। रास्पबेरी पाई पिको में लगा है 2 MB का फ्लैश मेमोरी, जबकि STM32 और नोड एमसीयू में सिर्फ है 128 KB का मेमोरी। रास्पबेरी पाई पिको में 264 KB का SRAM, जबकि नोड एमसीयू में है 320 KB का SRAM और अपना STM32 में 20 KB का SRAM। तो माइक्रो कंट्रोलर के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो रास्पबेरी पाई पिको तीनों के कंपटीशन में काफ़ी अच्छा स्टैंड करता है। GPIO पिंस के मामले में फिर से नोड एमसीयू थोड़ा ही ज़्यादा पिंस रखता है, लेकिन अगर देखा जाए एक एक्स्ट्रा एडेड फीचर का तो नोड एमसीयू में इनबिल्ट वाईफाई लगा हुआ है, जबकि बाकियों में इनबिल्ट वाईफाई लगा नहीं है। अब आते हैं मेरे वर्डिक्ट पे। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि रास्पबेरी पाई फाउंडेशन ने शायद अपना पैसा सही जगह पे खर्चा नहीं किया है, क्योंकि उन लोगों ने फिर भी एक Cortex M0 का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है जो M3 या M4 से काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन अगर वो लोगों ने ऐसे परफॉर्मेंस जैसे 133 मेगाहर्ट्ज़ का एक परफॉर्मेंस क्रिएट किया वो प्रोसेसर से, जो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और रास्पबेरी पाई ने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है। और रास्पबेरी पाई ने जब रास्पबेरी पाई 0 निकाला था तो मैं काफ़ी सरप्राइज था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट था। तो मेरे हिसाब से रास्पबेरी पाई पिको एक अच्छा सजेशन हो सकता है, लेकिन नोड एमसीयू को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि नोड एमसीयू जो है उसमें इनबिल्ट वाईफाई आता है और सेम प्राइस यानी कि वही 300 से 400 रुपये के अंदर हमें माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक वाईफाई भी एक्स्ट्रा एडेड फीचर के हिसाब से मिलता है। रास्पबेरी पाई पिको को एक प्रो की तरह यूज़ करने के लिए आपको बस कुछ सिंपल से काम करने होंगे, जैसे कि